Hello everyone, welcome back. Welcome to another video lecture from ecology. So in this video lecture we'll going to discuss R selected species and K selected species, or simply we can call it R selection और K selection. तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे R selected species और K selected species. तो जैसे कि हमारा इकोसिस्टम है, तो हमारे इकोसिस्टम में जो स्पीसीज़ हैं उनकी कैटेगराइजेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन. तो उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के हिसाब से वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कितना रिप्रोड्यूस करते हैं, कितनी डेंसिटी से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरियस टाइप के बेसिस लिए हुए हैं, वेरियस टाइप की जैसे उनकी कैसी इन्वायरमेंट कंडीशन में वो सर्वाइव करना पसंद करते हैं, कैसी उनको इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए. ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या है कि स्पीसीज़ को कैटेगराइज किया गया है. तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इनको किन किन बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है और ये क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में इनकी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ है और सिंपली आर सिलेक्शन. सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को जब भी हम रीड करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस टॉपिक का जो उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. जैसे ये आर है, आर का यहाँ पे मतलब क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि कोई भी इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, मतलब हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस पर इंडिविजुअल, राइट. तो ये हमारा आर की डेफिनेशन आ गई. तो आर को हम वैसे एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, डेट इज़ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि रिप्रोडक्शन इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ठीक है, कि जब भी हमारी बर्थ रेट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आर क्या होएगा, आर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा होगी. जैसे हम अगर लेंगे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ माइनस डेथ, तो जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली है डेथ रेट कम होगी और आर क्या पॉजिटिव में आएगा, तो हमारी रिप्रोडक्शन पॉजिटिव वे में चलेगी. ठीक है, तो आर को एक तो हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं और सिंपली इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज एज वेल एज रिप्रोडक्शन, राइट. ऑन द अदर हैंड के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं. जैसे के को हम डिनोट करते हैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी एरिया में जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन है, वो एरिया कितने टाइम पीरियड तक और उसकी क्या कैपेसिटी है, उस एरिया की क्या कैपेसिटी है उस पॉपुलेशन को कैरी करने की. ठीक है, दैट हाउ many population that a particular area can carry is known as its carrying capacity, right. So जैसा नेक्स्ट है, हम इनका अभी डिफरेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये आर और के है ना, वो बाद में आपको बड़े अच्छे से, मतलब जब भी हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे इसका पहला डिफरेंस किस बेसिस पे लिया गया है, इन्वायरमेंट के बेसिस पे, कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनको कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करना पसंद है. ठीक है, तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट इट डेवलप इन वेरिएबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन इन्वायरमेंट. मतलब चेंजिंग कंडीशंस का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अगर कंडीशंस अगर इनके फेवर में भी नहीं है ना, फिर भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट में, अनसर्टेन इन्वायरमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई स्टैटिक नहीं है, वो इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, तब भी वो उस इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस करेंगे. मतलब अगर कोई नेचुरल कैलमिटी आ रही है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, या कोई डायस्ट्रस चेंजेस आ रही हैं इन्वायरमेंट में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वहाँ भी रिप्रोड्यूस करेंगे. इनको कोई स्टेबिलिटी से इनको कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंडर आता है. ठीक है, कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ को इन्वायरमेंट का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनको एक कांस्टेंट स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है. ठीक है, तो उनको इन्वायरमेंट कंडीशंस उनके लिए मैटर करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इनका मोर्टेलिटी रेट.
ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, ठीक है। ये नॉन डायरेक्टेड है और डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। मतलब डेंसिटी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो पहले देख लेते हैं कि के सिलेक्टेड में क्या है। के सिलेक्टेड है मोर डायरेक्टेड और डेंसिटी डिपेंडेंट। नॉन डायरेक्टेड और डेंसिटी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है ना, जैसे हमें जैसे एक इसका पॉइंट है, मतलब बहुत कॉमन पॉइंट है कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ है ना वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके बड़े सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तो ये इनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्यों है ये कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस के दौरान वहाँ की एक छोटी उसकी जो पॉपुलेशन है वो अगर डिस्टर्ब भी हो रही है तो उनको जो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो उस पॉपुलेशन की आधी की डेथ भी हो रही है तो उसको खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेंस कंडीशन में, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है उस पॉपुलेशन की, ऑफस्प्रिंग इतने ज़्यादा हैं कि अगर कुछ एक मर भी जाते हैं तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो करके इसको बोला है नॉन डायरेक्टेड एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जब भी उनकी रिप्रोडक्शन होती है तो वो फ्यूअर नंबर में उसके ऑफस्प्रिंग्स को बॉर्न होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी वो फ्यूअर नंबर में होते हैं तो उनको फ़र्क पड़ता है। अगर उनको उनके नेचुरल डिस्टर्बेंस कोई आ जाए तो उनको फ़र्क पड़ता है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो मर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवरशिप। तो जो कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं वो टाइप 3 की सर्वाइवरशिप कर्व होती है, मतलब वो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम ना थोड़ी एंड में डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज। तो इसका पॉपुलेशन साइज वेरी करता है, वेरिएबल इन टाइम, नॉन इक्विलिब्रियम, बिलो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड के सिलेक्टेड में क्या होता है? फेयरली कांस्टेंट इन टाइम, इक्विलिब्रियम एट और नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, इस ग्राफ में दिखते हैं। तो इस एक्स एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वाई एक्सिस पे लिया टाइम। तो जैसे यहाँ पे आर स्पीसीज है, या ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी अटेनमेंट पॉइंट है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को अटेन करता है, ठीक है, के। तो क्या होता है कि जैसे आर स्पीसीज है पहले तो बड़ी रैपिडली ग्रो होने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पर क्या होता है कि ये कैरिंग कैपेसिटी अटेन नहीं कर पाते। कैरिंग कैपेसिटी अटेन करने का मतलब है कि मतलब वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वहाँ पे उसको सपोर्ट करे, पर यहाँ पे तो नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनमें एक तो लो पेरेंटल केयर होती है, ठीक है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग होएंगे, बहुत कम पेरेंटल केयर होएगी। जितने कम ऑफस्प्रिंग होएंगे उतनी ज़्यादा पेरेंटल केयर होएगी। और ये डेंसिटी, मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो क्या होता है कि ये कैरिंग कैपेसिटी अटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट इनकी सर्वाइवरशिप, मतलब इनका सर्वाइवल करने का टाइम पीरियड भी बड़ा कम होता है, ठीक है। जैसे मोस वगैरह होती है ना, उनका सर्वाइव करने का टाइम पीरियड बड़ा कम होता है ना, वही आर स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। वो आर स्पीसीज़ है कि इनका सर्वाइवल रेट बड़ा कम होता है, ठीक है। तो सर्वाइवल रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो है, इसीलिए इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो बड़े ज़्यादा होते हैं, इनका जो लाइफ स्पेन कम होता है, ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होते हैं। तो वाइस वर्सा हो जाएगा के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में। तो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है वो उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट होएगी, है ना, वो पूरा टाइम पीरियड लेंगे खुद को डेवलप करने का। मतलब ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। और जो जैसे कोई भी इन्वायरमेंट है, जैसे के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है, वो कोई भी इन्वायरमेंट है तो वो उसमें खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। और मतलब उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान वो डेवलप करेंगे और ये कैरिंग कैपेसिटी अटेन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये के सिलेक्टेड स्पीसीज़ कि उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव भी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये आर स्पीसीज़ है, यहाँ पे ये के स्पीसीज़ है, क्योंकि आर स्पीसीज़ में क्या है कि डेथ हो जा रही है, इंक्रीज़ तो हो रही है डेंसिटी, पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, अटेन नहीं कर पा रहे कैरिंग कैपेसिटी, सपोर्ट नहीं कर पा रहे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या किस में हो जाएगा? के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन फेवर। तो रैपिड डेवलपमेंट शो करता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज़, हाई रेट ऑफ इंक्रीज़ होता है, अर्ली रिप्रोडक्शन होती है,
स्मॉल बॉडी साइज होता है सिमिलैरिटी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिस और सिमिलैरिटी का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने पूरे लाइफ स्पेन में, ठीक है, पूरे लाइफ स्पेन में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा। तो इसी कारण जब ये एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा तो ये बड़े सारे ऑफस्प्रिंग्स को बॉर्न करेगा, ठीक है। तो बड़ी सारी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स को बॉर्न करेगा। वन रिप्रोडक्शन, मतलब सिर्फ इतना याद रखो कि वन रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन इज़ नोन एज सिमिलैरिटी, ठीक है। जैसे ये देखो आगे आ गया ना, मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स। और लो लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें। मतलब क्यों होती है? क्योंकि अगर इसका लाइफ स्पेन ही कम है तो वो कहाँ सोशली ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो इसी कारण इनमें लोअर लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑन द अदर हैंड के सिलेक्टेड स्पीसीज में स्लोअर डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे डेवलप करते हैं, अच्छे से डेवलप करते हैं, ठीक है। और लो रेट ऑफ इंक्रीज, डिलेड रिप्रोडक्शन, लार्ज बॉडी साइज होता है, इटेरोपैरिटी। देखा कि यहाँ पे जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है वहाँ पे सिमिलैरिटी था और यहाँ पे इटेरोपैरिटी था। तो मतलब रिपीटेटिव रिप्रोडक्शन, ये कभी भी अपने लाइफ टाइम पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूअर नंबर होते हैं, लार्ज ऑफस्प्रिंग होती है और हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है, क्योंकि इनके पास काफ़ी टाइम होता है खुद को सोशली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो एक और बात होती है कि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है ना, उनके इंडिविजुअल इसलिए भी जो ऑफस्प्रिंग है इसलिए भी ज़्यादा सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो अच्छे से अपने ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर देते हैं, क्योंकि फ्यूअर नंबर में होते हैं। तो थोड़े जो स्पीसीज़ होंगे उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसको पेरेंटल केयर देना ज़्यादा, मतलब उनको पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट है लाइफ स्पेन। इसका आर स्पीसीज़ का होता है शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है लेस देन ईयर, और इनका क्या होता है लॉन्गर मोर देन ईयर। सक्सेशनल स्टेज अर्ली और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में लेट और क्लाइमैक्स, ठीक है। जैसे अर्ली सक्सेशनल स्टेज मतलब ये जल्दी जल्दी हर अपना सारी जो भी स्टेजेस हैं इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस वो जल्दी जल्दी होती हैं, ठीक है। ये आराम से इनकी सक्सेशनल चेंजेस इनकी बॉडी में जो के सिलेक्टेड है वो धीरे होते हैं, तो लेट और क्लाइमैक्स चेंजेस में, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट हम अभी ना इसका सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ, इसमें 3 सर्वाइवरशिप कर्व्स दी हुई हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिया है नंबर ऑफ सर्वाइवर और वाई एक्सिस में दिया है एज, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर स्पीसीज़ का देखेंगे। आर स्पीसीज़ टाइप 3 कर्व को सपोर्ट करती है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रिप्रोड्यूस हुआ, इसने अपने ऑफस्प्रिंग्स को, बड़े सारे ऑफस्प्रिंग इसके बोर्न हुए, ठीक है। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे एज इंक्रीज हुई एकदम से रिड्यूस हुए, ड्रास्टिकली रिडक्शन हुई उनकी ऑफस्प्रिंग में और बड़ी जल्दी डेथ भी होगी, है ना। यहाँ पे आ रहा है इसकी एज कितनी कम हो रही है, ठीक है। कम होते होते ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि इनका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। तो इसकी कर्व कैसे आएगी? ऐसे, ठीक है, अंदर को कॉनकेव शेप, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे ये टाइप 2, सॉरी पहले टाइप 1 देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 है के स्पीसीज़ के लिए। तो के स्पीसीज़ में क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं, है ना, ड्रोसोफिला मैमल्स आते हैं। तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे पहले क्या होंगे, इनके बोर्न हुए, है ना, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हुए इतने, ठीक है, सेम। फिर ये चले, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया अपनी स्टेज में और धीरे धीरे जैसे मैमल की एज होती है ना, एकदम से थोड़ी ना रिडक्शन होती है किसी भी चीज़ में, जैसे बोर्न हुए और एकदम से मर गए अगले दिन, है ना, वैसे नहीं होता ना कि इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंटल चेंजेस आए और धीरे धीरे ये यहाँ पे आके इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये के स्पीसीज़ है ना। और ये है टाइप 3 आर स्पीसीज़। ये टाइप 2 कर्व है एक, ठीक है। इस कर्व में क्या होता है? इस कर्व में होता है कि ये ऐसे तो सिमिलर है टाइप 1 के, बट क्या होता है कि जब ही ये कब देखने को मिलती है? जब जैसे मैमल्स में देखने को मिलती है, बट कभी होती है जब कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है कहीं पे, है ना, फूड हाइजीन नहीं है, फूड की स्कैरसिटी है, तब हम टाइप 2 कर्व को वहाँ उस टाइम हम टाइप 2 कर्व रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था कर्व्स के बारे में। आई होप ये समझ आया होगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, बस हमें अगर हम ये सिर्फ इतना याद रख लेना कि डेंसिटी, तो उससे ही हम आगे आगे पॉइंट्स को कोरिलेट कर लेंगे कि देखो डेंसिटी क्यों होएगी किसी स्पीसीज़ की जल्दी, इतनी सारा क्यों रीग्रोथ करेगा, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, क्यों रिप्रोड्यूस करने स्टार्ट करेगा? क्योंकि उसके पास टाइम कम है, तो वो चाहेगा कि उसके बड़े सारे ऑफस्प्रिंग आ जाए, है ना। तो उसके पास टाइम कम है, बड़े सारे ऑफस्प्रिंग आएगा और वो कहीं भी हाँ, एक और पॉइंट है इसमें कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। क्यों होते हैं?
मतलब कोई वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वेट नहीं करते कि, है ना, वो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है झट से रिप्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसको किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में वो खुद को मतलब रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। बस उनको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, कोई उनको फेवरेबल कंडीशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है, वो कभी भी रिप्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखा नहीं कि जैसे बारिश होती है तो कितने सारे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, वो एकदम से इतने सारे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं एकदम से, है ना। तो उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है रिप्रोड्यूस करने की, उनको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं चाहिए होता है कि कोई भी टाइम पीरियड चाहिए, मतलब स्टेबल कंडीशंस चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ और के सेलेक्टेड स्पीसीज़। बस मतलब क्या है इसमें कि मतलब टॉपिक जो इनके पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ें तो ये बड़ी मतलब बड़ा इजी सा टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा, मतलब मैंने अच्छे से ही कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो थैंक यू।